अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल और वेजिनल डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स अपने बेबी को वेजाइना के रास्ते डिलीवर करती हैं। वेजिनल डिलीवरी को सबसे कॉमन और प्रेफर्ड मेथड ऑफ डिलीवरी समझा जाता है क्योंकि इसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क बहुत कम होता है। दुनिया में तकरीबन 80% बर्थ्स नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए ही होती हैं। तो आइए देखते हैं कि नॉर्मल और वेजिनल डिलीवरी कैसे होती है। वेजिनल डिलीवरी तकरीबन 37 से 42 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान होती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले बेबी की पोजीशन और कंडीशन देखी जाती है। अगर बेबी के फेस की पोजीशन टुवर्ड्स सर्विक्स है और बेबी हेल्दी है तो फिर फीमेल्स को नॉर्मल डिलीवरी रिकमेंड की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी को तकरीबन 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 लेबर स्टेज, नंबर 2 बर्थ स्टेज, नंबर 3 प्लेसेंटल डिलीवरी स्टेज। लेबर स्टेज के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन की यूट्रस थोड़े थोड़े टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है जिससे पेट में दर्द होने लगता है। इसके साथ ही फीमेल सर्विक्स डायलेट यानी ओपन होने लगती है। सर्विक्स फीमेल यूट्रस का एंड पार्ट होती है जिसके बाद वेजाइना यानी बर्थ कनाल शुरू हो जाती है। सर्विक्स के ओपन होते ही बेबी का एमनियोटिक सैक फट जाता है और फ्लूइड वजाइना यानी बर्थ कनाल के रास्ते लीक आउट हो जाता है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक फीमेल सर्विक्स का साइज 10 सेंटीमीटर तक वाइड ना हो जाए। कुछ केसेस में फीमेल्स को ऑक्सीटोसिन की डोज दी जाती है ताकि सर्विक्स आसानी से ओपन हो सके। लेबर स्टेज का टाइम पीरियड डिफरेंट फीमेल्स में डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवर करने वाली फीमेल्स में ये टाइम यूजुअली 8 से 18 घंटे तक का हो सकता है, जबकि सेकंड और थर्ड डिलीवरी वाली फीमेल्स में ये टाइम पीरियड मज़ीद कम हो सकता है। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर वाइड हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी की नेक्स्ट स्टेज यानी बर्थ स्टेज स्टार्ट हो जाती है। बर्थ स्टेज के दौरान फीमेल की यूट्रस हार्मोनल सर्ज की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है जिससे बेबी को पुश मिलता है और इसके साथ ही फीमेल को मज़ीद पुश करने का कहा जाता है जिससे बेबी का हेड सर्विक्स से निकलकर बर्थ कनाल की तरफ मूव करने लगता है। वक्फे वक्फे से पुश करते हुए बेबी बाहर आने लगता है और सबसे पहले बेबी का हेड बर्थ कनाल से बाहर निकलना शुरू करता है। इसी दौरान अगर बेबी का हेड बाहर ना निकल रहा हो तो फीमेल वजाइना को माइनर कट लगाकर ओपन किया जाता है ताकि हेड आसानी से बाहर निकल सके। इसके अलावा बाज़-औक़ात सक्शन पंप की हेल्प भी ली जाती है। सक्शन पंप बेबी के हेड पर अटैच किया जाता है और ये पंप वैक्यूम पैदा करता है जिससे बेबी का हेड पंप के साथ चिपक जाता है और फिर इस तरह बेबी को बाहर खींचना आसान हो जाता है। बेबी के हेड के बाहर आने के दौरान फीमेल को स्ट्रॉन्ग पेन फील होता है क्योंकि इस दौरान वजाइनल मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे होते हैं। बेबी के हेड के बाहर आने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट बेबी के हेड को पकड़कर हल्का ट्विस्ट करके बेबी को बाहर खींचती है जिससे बेबी डिलीवर हो जाता है। डिलीवरी के बाद बेबी और माँ के साथ कनेक्टेड अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी यानी प्लेसेंटल डिलीवरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान बनने वाला एक ऑर्गन होता है जिसके ज़रिए माँ और बच्चे के दरमियान मटेरियल्स की एक्सचेंज होती है। प्लेसेंटल डिलीवरी के दौरान गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल को मज़ीद पुश करने को बोलती है जिससे प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है और यूं नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर डिलीवरी के बाद बेबी को फीड करवाने के लिए माँ को दे दिया जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।